हेलो एवरीवन, वेलोसिटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। तो देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। देखिए, टेंस में क्या होता है सबसे पहले जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वुड कटर कट्स द ट्री। ठीक है, ये हमारे पास सेंटेंस है, वुड कटर कट्स द ट्री। अब देखिए, इसमें जो ये पहले है वुड कटर, तो वुड कटर तो हमारा सब्जेक्ट है और कट ये हमारी वर्ब है और द ट्री ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस में चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस जो होता है वो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब जो हमारा ये सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए, ये जब चेंज होते हैं तो इसके बाद में यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमारे सेंटेंस भी इसमें चेंज होते हैं। तो टेंस कैसे चेंज होते हैं, लिख लीजिए। टेंस का चेंज होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं कि हमारा सेंटेंस है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे इज, एम और आर में। ठीक है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मतलब आपको याद रखना है, जितने भी सेंटेंसों का यदि पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अब जैसे हमारे पास एक और है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये रूल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये चेंज हो जाता है हैज़ बीन और हैव बीन में। हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस चेंज नहीं होता है, तो यहाँ लिख देंगे नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं वॉज बीइंग और वर बीइंग में। ठीक है, अब है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को चेंज करते हैं हैड बीन में। किस में चेंज करते हैं, हैड बीन। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका भी चेंज नहीं होता, तो नो चेंज। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करते हैं
इंडेफिनिट को चेंज करते हैं विल बी और शैल बी में। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका चेंज नहीं होता है, नो चेंज। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे इज़ एम आर ये लिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये इज़ एम आर में चेंज हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो आपको याद रखना है प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चेंजिंग के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है हर किसी सेंटेंस में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नो चेंज में तो चेंज ही नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सब में। ठीक है, अब हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट। तो जो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस होता है इसका चेंज किस में होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और इसमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होता है। तो हमें ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स का यूज़ करके हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इनको हम चेंज करते हैं। तो देखिए ये जो है असर्टिव सेंटेंस का बनता है। पहले हम सीखेंगे रूल नंबर फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस का। ये जो चल रहा है असर्टिव सेंटेंस का चेंज करना चल रहा है। तो देखिए ये जो सेंटेंस थे असर्टिव में चेंज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया था अभी आपके सामने, हरी टीचेस यू। हरी टीचेस यू। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक प्रोनाउन की लिस्ट होती है। वो लिस्ट क्या है, यदि हमारे पास आई प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यदि हमारे पास आई है तो आई को चेंज करते हैं मी में, और वी है वी को चेंज करते हैं अस में, यू को चेंज करते हैं यू में ही रहता है यू, और शी चेंज होता है हर में, और ही चेंज होता है हिम में। ठीक है, तो ये ऐसे करके चेंज होते हैं। ठीक है, और दे का यूज़ होता है देम में। तो ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेंटेंस है हरी टीचेस यू। हरी टीचेस यू। अब यू हमारा क्या है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो यू का क्या आ जाएगा, यू का आ जाएगा यू। मैंने बताया था ये सेंटेंस, पहले हम सेंटेंस की चेक करेंगे सेंटेंस कौन सा है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं इज़ एम आर में। तो देखिए हमारे पास यू हमारा सब्जेक्ट है, अब यू ही तो हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के अनुसार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आर, तो यू आर। और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट। अब देखिए जब हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर इज़ एम आर लगा देते हैं, फिर हमने वर्ब लगा दी। अब इसके बाद में जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बाय का। तो बाय हरी का आ जाएगा हरी। ठीक है, तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस चेंज होते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा एक और सेंटेंस, दे बिलीव्ड मी। अब देखिए ये है दे बिलीव्ड मी, तो जो हमारा मी है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का देखिए अभी मैंने लिस्ट बनवाई थी, आई को मी में चेंज करते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो पर्सन में चेंज होगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, और आई के साथ में अब देखिए हमारा ये सेंटेंस है दे बिलीव्ड मी। तो बिलीव्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं वॉज या फिर वर में। तो यहाँ पे दे
दे बिलीव्ड मी, तो मी का हो गया आई, और आई के बाद में आ जाएगा वॉज, बिलीव्ड का बिलीव्ड बाय दैम। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस चेंज होते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं हम सेंटेंस। ही विल हेल्प यू, सेंटेंस है दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब ये है दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, ये है फ्यूचर परफेक्ट का, तो फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर दे विल हैव बीन में आ जाएगा। तो देखिए द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आएगा, तो द वर्क यहाँ पे आ जाएगा, विल हैव बीन, फिनिश्ड का क्या आ जाएगा, फिनिश्ड बाय देम। ठीक है, ऐसे हमारे सेंटेंसेस चेंज होंगे। अब देखिए ये तो सेंटेंस थे जो मतलब डायरेक्टली चेंज हुए। यहाँ पर था बाय, किसका यूज़ हुआ था, बाय। मतलब जब हमने इसमें एक नोट पॉइंट होता है कि जब हमारे पास सिंपल है तो यहाँ पर तो हमने बाय लगा दिया। अब कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में जैसे सरप्राइज आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, सरप्राइज, एस्टोनिस्ड, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, ये आते हैं। तो मतलब डिस्ट्रेस और अलार्म ऐसी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर हम एट का यूज़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एट का यूज़ के बाद एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, ये चीज़ें आएंगी तो हम किसका यूज़ कर देंगे, ठीक है, एट का यूज़ कर देंगे। अब देखिए जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, योर इंटेलिजेंस distressed me, नहीं, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, SURPRISED, सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। अब देखिए हमारे पास ये सेंटेंस है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो आई। अब योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड यानी पास्ट का है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज, आई वॉज। अब देखिए ये सरप्राइज है ना, सरप्राइज का क्या आ जाएगा, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। अब देखिए मैंने बताया जब सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड या डिस्ट्रेस ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, एट। तो यहाँ पे आ जाएगा एट योर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऐसे हुए हमारे पास में सेंटेंस, मतलब हमारे पास में ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम क्या कर देंगे, उसके लिए हम एट का यूज़ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर एक और सेंटेंस लेते हैं हम थोड़ा, जैसे ये है, हिज फेलर डिसअपॉइंटेड, APPOINTED, अपॉइंटेड मी, हिज फेलर डिसअपॉइंटेड मी। अब देखिए मी है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब आई ये हमारे पास में पास्ट का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वॉज, डिसअपॉइंटेड का डिसअपॉइंटेड, अब देखिए ये डिसअपॉइंटेड आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट हिज फेलर। ठीक है, ये हो गया, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलर। ठीक है, चलिए अब
देखिए कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में टू भी आ जाता है, जैसे कभी कभी आपको पता चले सेंटेंस में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन या ऑब्लाइज आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन या फिर ऑब्लाइज, तो टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाउन या ऑब्लाइज आता है सेंटेंस में तो हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत अच्छे सेंटेंस, गांधी जी नाउन एज नाउन्स बापू, या फिर एक मिनट सेंटेंस चेंज करते हैं, हम सेंटेंस को थोड़ी अलग बिहेवियर में लिखते हैं, जैसे हाँ एवरीबॉडी करके, ठीक है। तो एवरीबॉडी नोज गांधी जी, ये क्या है, एवरीबॉडी नोज गांधी जी। अब एवरीबॉडी नोज गांधी जी इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास सेंटेंस है तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, गांधी जी, तो गांधी जी आ जाएगा पहले, तो गांधी जी का क्या हो जाएगा, गांधी जी। अब ये पास्ट का है या प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का है क्योंकि इसमें एस आ रहा है, तो गांधी जी इज़ नाउन, KNOWN, नाउन टू एवरीवन, एवरीबॉडी, ये हो गया हमारे पास में सेंटेंस। अब देखिए एक और ले लीजिए, तो ये है ही विल ऑब्लाइज मी, OBLIDGE, ऑब्लाइज मी, ठीक है, ही विल ऑब्लाइज मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए विल आ रहा है तो ये शैल बी में चेंज हो जाएगा क्योंकि आई के साथ में शैल आता है, तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम, ही का तो हिम हो जाएगा। ऐसे ये सेंटेंसेस चेंज होते हैं, आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए इसमें एक और रूल है, रूल क्या है, जैसे अब कभी कभी सेंटेंस में प्लीज्ड आता है, सेटिस्फाइड आता है, या डिसगस्टेड आता है, या चार्म्ड आता है, तो हम उसकी जगह विद का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, विद का। तो लिख लीजिए प्लीज्ड, चार्म, डिसगस्टेड या सेटिस्फाइड, आए तो विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लीज़, चार्म्ड, ठीक है, क्या है, चार्म्ड या डिसगस्टेड या सेटिस्फाइड आए तो विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिस बुक इंटरेस्ट मी। अब मी का क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई, और ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इसमें ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का है तो क्या आ जाएगा, आई के साथ में आई एम इंटरेस्टेड अब इंटरेस्टेड आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, इन दिस बुक, ठीक है। तो ये बनेंगे ऐसे सेंटेंस, आपको समझ में आया। चलिए अब हम करेंगे जो ये सेंटेंस हैं इसके बाद में इंटररोगेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ओके, तो इंटररोगेटिव में क्या होता है, लिख लीजिए इंटररोगेटिव सेंटेंस। तो इंटररोगेटिव में क्या होगा, देखिए इंटररोगेटिव का पैसे बनाने के लिए बहुत इजी है, बस जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, मैंने लिखा डिड ही किल अ लायन, ये है डिड ही किल अ लायन। अब देखिए एक किल मतलब क्या उसने एक शेर को मारा, ये सेंटेंस है ना। अब देखिए कुछ नहीं है, पैसे बनाने के लिए जो आपके आगे यदि वर्ड लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब यदि पहले आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लगाएंगे, ठीक है। और
यदि क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ही लिखते हैं। अब हम उस हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे सेंटेंस कौन सा है। तो डिड का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये पास्ट का है। पास्ट का है इसका मतलब ये किस में चेंज होगा, वॉज में चेंज होगा या वर्ब में चेंज होगा। तो देखिए हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट क्या है, अ लायन, तो अ लायन पहले आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जब पहले होती है तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ही लगानी होती है। तो डिड का क्या आ जाएगा, वॉज ए लायन, a lion killed by him। आपको इस तरीके से समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक सेकंड तरीका बताता हूँ आपको। जैसे आपके पास में एक सेंटेंस है, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास में डू है, ठीक है, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। अब देखिए योर फ्रेंड क्या है, योर फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यदि ये क्या है, ये सिंगुलर की फॉर्म में आएगा। अब सिंगुलर की फॉर्म में आएगा, ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का है तो ये पास्ट में ही तो चेंज होगा, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज योर फ्रेंड, वॉज योर फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए योर फ्रेंड्स है तो वर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर। एक मिनट, ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आर आएगा, आर योर फ्रेंड्स हेल्प का हो जाएगा हेल्प बाय यू, ठीक है। ऐसे चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वर्ड वाला, जैसे क्वेश्चन वर्ड में आता है व्हेन डज ही हेल्प मी, ये व्हेन डज ही हेल्प मी। तो देखिए इसमें व्हेन आ रहा है तो व्हेन का तो क्वेश्चन वर्ड व्हेन ही आएगा। अब डज है यानी ये पास्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, वॉज या आई या एच एम आर में। तो देखिए मी का हो जाएगा आई, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा एम आई, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आते हैं इसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एक मिनट, इसमें जैसे हु वाले सेंटेंस आते हैं, जब कभी सेंटेंस में हु आता है तो हम बाय हु में चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, हु हैज़ रिटन दिस बुक, हु हैज़ रिटन दिस बुक। अब देखिए जब इसमें हु आएगा तो हु की जगह हम बाय हुम का यूज़ कर देंगे और फिर सेंटेंस में चेंजेस करके सेंटेंस को बना देंगे। तो हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम। अब दिस बुक है तो दिस बुक हमारा सिंगुलर है, ये किसमें सिंगुलर है तो ये हैज़ बीन में चेंज हो जाएगा ये वाला। तो दिस बुक, बाय हुम हैज़ दिस बुक बीन रिटन, ठीक है। ये हो गया, ऐसे हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे सेंटेंसेस। तो आपको समझ में आया? चलिए अब हमारे पास स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में चेंज करने के लिए रूल्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा रूल होता है, यदि सेंटेंस, ये जो सेंटेंस होते हैं ये आज्ञा सूचक होते हैं, तो आज्ञा सूचक सेंटेंस जब आते हैं हमारे पास में तो इनके पैसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लेट का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में बी का यूज़ करते हैं और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में सेंटेंस चेंज होते हैं। जैसे मैंने लिखा पोस्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट है। जैसे ये है पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अब देखिए मैंने बताया पहले लेट का यूज़ करेंगे,
लेट, अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस लेटर, तो दिस लेटर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, बी, तो बी का यूज़ करेंगे, लेटर बी, और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है हमारी पोस्ट, तो पोस्ट का क्या हो जाएगा, पोस्टेड, ठीक है। तो क्या आएगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस आता है ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ओपन द डोर का क्या होगा, पहले लेट का यूज़ करेंगे, तो लेट, फिर द डोर आ जाएगा, द डोर बी, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्ड, ठीक है। ऐसे हमारे सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। अब देखिए ये जो सेंटेंस होते हैं इनका यूज़ हम शुड से भी बना देते हैं। रूल नंबर सेकंड है इसी में, हम इसको ऑब्जेक्ट प्लस शुड, SHOULD शुड, ठीक है, शुड के बाद में बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस को। तो जैसे हमारे पास यही सेंटेंस है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो देखिए कैसे चेंज होगा, पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, द डोर शुड बी, ठीक है, शुड बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की क्या हो जाएगी, ओपन्ड, ऐसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक और सेंटेंस, एक और रूल आता है इसका, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में क्या है कि जब हमारे सेंटेंस में डू नॉट आएगा, क्या आएगा, डू नॉट, यदि डू नॉट आए तो डू को हटा दिया जाता है, डू को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। यदि डू नॉट आए तो डू को हटा दिया जाता है। अब देखिए कैसे हटाते हैं, और लेट का प्रयोग करते हैं, लेट से बनाते हैं, ठीक है। यदि डू नॉट आए तो डू को हटा दिया जाता है, लेट से बनाते हैं। अब देखिए जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले डू नॉट में से नॉट को हटाएंगे, यानी पहले हम किसका यूज़ करेंगे, लेट का, तो लेट आ जाएगा पहले, तो लेट, अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बर्ड, तो लेट द बर्ड, अब मैंने क्या बताया, डू नॉट को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट बी, किल का क्या हो जाएगा, किल्ड, ठीक है। आपको समझ में आया, क्या सुनाएंगे, अब एक और ले लीजिए, डू नॉट एब्यूज़ राम, डू नॉट एब्यूज़ राम। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हम लेट का यूज़ करेंगे, लेट, अब देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का क्या आ जाएगा, राम नॉट बी, ठीक है, एब्यूज़, ABUSED, एब्यूज़, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस इस टाइप से चेंज होते हैं। अब देखिए इसमें एक है रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 में क्या है, रूल नंबर 4 में है, यदि हमारे सेंटेंस में कभी प्लीज़ या फिर काइंडली आए, तो हम उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ कर देते हैं और सेंटेंस को सेम बना देते हैं, ठीक है। लिख दीजिए, यदि, रूल नंबर 5, यदि वाक्य में प्लीज़ या काइंडली आए तो यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सलाह आए तो हम एडवाइस का यूज़ करते हैं, यदि और सलाह
आए तो, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। और यदि सलाह आए तो यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सलाह आए तो यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा प्लीज़ गो टू स्कूल। अब देखिए प्लीज़ गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर प्लीज़ है तो प्लीज़ को किस में चेंज कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड में। तो यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब सेंटेंस सेम आ जाएगा, टू लगाकर गो टू स्कूल, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। अब जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, प्लीज़ गिव मी अ बुक, प्लीज़ गिव मी अ बुक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लीज़ की जगह क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड टू। अब सेंटेंस सेम आ जाएगा, गिव मी ए बुक, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज करते हैं। आप देखिए एडवाइस का, जैसे मैंने लिखा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ रोड। अब देखिए ओबे यानी यहाँ पे सुझाव भी तो दे रहा है, यानी कि आपसे यूँ तो कहा जा रहा है कि यातायात के नियमों का पालन करो, यानी कि सड़क के नियमों का पालन करो। अब देखिए तो यहाँ पे एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ रोड, ठीक है। ये हुए हमारे सेंटेंसेस। अब यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच।